गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ਅਸੀਂ ਕੱਲ इंटैग्रेटेड रेट ला डिफाइन किया फॉर दी फस्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और उस रेट ला तो असी रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की और नाल एक एक्सप्रैशन दिता फॉर दी हाफ लाइफ पीरीयड ऑफ ए रिएक्शन। लास्ट असी डिफाइन किया दी हाफ लाइफ पीरीयड ऑफ ए रिएक्शन और हाफ लाइफ पीरीयड किस तरह डिफाइन कर दिता सी। इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच 50% of the reactants they get converted to the products. That is time required for the completion of one half of the reaction. और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਰੇਟ ਲਾ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ k = 2.303 upon t log a upon a minus x। ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ और नाल फस्ट ऑर्डर के लिए असी हाफ लाइफ पीरियड डिफाइन की थी। लास्ट एक्सप्रैशन की आया सी 0.693 अपॉन के। ये दो एक्सप्रैशनस असी रिप्रेजेंट किए। अज बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने अभी कोई 4-5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जोड़े असी रिप्रेजेंट करने और हर साल एक रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड के पेपर के फाइनल पेपर के इस टॉपिक के इन्होंने न्यूमेरिकल्स के कोई ना कोई इस पैटर्न से न्यूमेरिकल आया होंगे हर साल। तो असी वो डिफाइन करने भी किस तरह कैलकुलेट करा। तो देखो क्वेश्चंस किस तरह के होने हैं। यू विल बी गिवन दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन। किसी फस्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हाफ लाइफ पीरियड गिवन होएगा एंड यू आर टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ सम अदर फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड दिता था तो क्या जाएगा भी दसो 3/4 ऑफ द रिएक्शन कितने टाइम्स कंप्लीट होएगी। हाफ लाइफ पीरियड गिवन है तो पूछा जाएगा 80% रिएक्शन कितने टाइम्स कंप्लीट होएगी। असी वो रिप्रेजेंट करना है तो असी वो कुछ रिप्रेजेंट करने हैं क्वेश्चंस। जिस तरह पहला क्वेश्चन लिखो भी लो दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स। तो क्या क्या कैलकुलेट the time required for the completion of 60% of the reaction। time required for the completion of 60% of the reaction। तो क्या गया हाफ लाइफ पीरियड गिवन है भी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स और तो क्या गया कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 60% ऑफ द रिएक्शन। ये कैलकुलेट करना। देखो हाफ लाइफ पीरियड गिवन है जे सानू हाफ लाइफ पीरियड गिवन है तो साडे कोल रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। हाफ लाइफ पीरियड की मेन सिग्निफिकेंस की आ जानी है कि बाय अप्लाइंग दी हाफ लाइफ एक्सप्रैशन वी कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट और जे साडे कोल एक बार रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तो फिर असीं टाइम कैलकुलेट कर सकेंगे। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तो असीं टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट्स है। मैं हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रैशन अप्लाई किया। इट इज 0.693 डिवाइडेड बाई की आ गया के या फिर के की आ गया इट इज 0.693 डिवाइडेड बाई द हाफ लाइफ पीरियड। ये कितना आ गया इट इज 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ पीरियड कितना सी 10 तो ओवरऑल की आ गया इट इज 0.0693 और यूनिट्स की आ जाएंगे मिनट इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया असी फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी जिहदा हाफ लाइफ पीरियड गिवन सी सर। हुण बाय अप्लाइंग दिस रेट कांस्टेंट असी कैलकुलेट की करना तुहानूं क्या गया टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 60% ऑफ द रिएक्शन। टी 60% कैलकुलेट करना असी। हुण देखो जो 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो असी टाइम कैलकुलेट करना तो फार्मूला तो यही आना भी 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। के दी वैल्यू असी कैलकुलेट कर ली। के दी वैल्यू असी कैलकुलेट कर ली। असी मेन एक्स और ए दी वैल्यूज पुट करनी। हुण ते असी एक्स दी वैल्यू जे रिप्रेजेंट करिए इन दिस क्वेश्चन एक्स की होएगा। एक्स की असी मन्निया था भी अमाउंट ऑफ द सबस्टांस रिएक्टेड। सारे क्वेश्चंस दे विच एक्स की सी अमाउंट ऑफ द सबस्टांस रिएक्टेड तो सानू गिवन की है 60% रिएक्ट कर गया। ठीक है सानू क्या गया कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 60% ऑफ द रिएक्शन। तो 60% रिएक्ट कर गया
तो x की वैल्यू मैं की कहांगा इट विल बी 60 डिवाइडेड बाय 100 इनटू a इनिशियल कंसंट्रेशन का 60% कैलकुलेट कर लिया तो ये कितना आ गया इट इज 0.6 a ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਾਰ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ 60% ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ x ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰਿਐਕਟਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਿਆ 60% ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.6 ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ 2.303 upon k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.0693 log a upon a minus 0.6 yeah it is 2.303 upon 0.693 0.0693 into log a upon लिख दिए 0.4a it will be 0.4a तो a नाल a कैंसिल हो गया तो ये आ गया 10/4 आ गया सारे को लेके आ गया इट इज 10/4 ये log 0.4 एक ही बन गया 2.303 डिवाइडेड बाय 0.0693 log इट इज 10/4 यानी मैं लिख दिया इट इज 5/2 तो log 5/2 मैं रिप्रेजेंट करा log 5/2 मींस log 5 minus log 2 log 5/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ log 5 minus log 2 log 5 ਹੁੰਦਾ ਜੇ 0.6990 minus 0.2 ਹੁੰਦਾ 3010 मैं log 5/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਰਿਹਾ log 5/2 means log 5 minus log 2 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0918930 ਇਹ log 5/2 ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ 0.3990 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2.303 upon 0.0693 multiplied by 0.3990 ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ how to calculate the time required for the completion of a particular fraction of the second देखो ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ time required for the completion of 60% of the reaction as ही calculate करना सी मेन ਅਸੀਂ expression लाया t 60% is given as 2.303 upon k log a upon a minus x मेनली ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ which is not given to you but indirectly ਸਾਨੂੰ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਵੀ that is how the time required for the completion of a particular fraction of the reaction can be calculated ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਨੇ ਲਓ if first order reaction is 70% completed in if first order reaction is 70% completed in 20 minutes if first order reaction is 70% completed in 20 minutes तो क्या क्या calculate the half life period of the reaction calculate the half life period of the reaction देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ था एक रिएक्शन है which is 70% completed in कितने मिनट्स है 20 मिनट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ 50% ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ 0.693 upon k ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ 0.693 upon k ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 70% ਡਾਟਾ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਫਾਰ ਦੀ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫਾਰ ਦੀ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ K is equal to, for the first order reaction K ਕੀ ਹੈਗਾ, it is 2.303 upon T log A upon A minus X। ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ T ਕਿੰਨਾ, when T is equal to 20 minutes ਹੈ, ਹੁਣ 70% ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, it is 70% ਹੈ ਵੀ 70 divided by 100 multiplied by A, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.7, ਕਿਉਂਕਿ X ਕੀ ਹੈਗਾ, it is the amount of the substance reacted। X ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, it is the amount of the substance reacted, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 70% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, 70% ਰਿਐਕਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.7 ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ K ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ it is 2.303 divided by T ਕਿੰਨਾ 20 into log, it is A upon A minus X, A minus X ਕੀ ਆ ਗਿਆ, it is A minus 0.7 है, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ it is 2.303 upon 20, it is log A upon 0.3 है, A ਨਾਲ A कैंसिल हो गया तो 10/3 हो गया। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, it is 2.303 divided by 20 into log 10/3। ਹੁਣ log 10/3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ log 10, ਵੈਸੇ ਜੇ log 10/3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ it is log 10 minus log 3, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, it is log 10 minus log 3, ਤਾਂ log 10 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 minus log 3 ਹੁੰਦਾ 0.4771, ਵੈਲਿਊਜ਼ it is 4771, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, it is 0.5229, log 10/3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵੀ 0.5229, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, it is 2. K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2.303 divided by 20 multiplied by 0.5229। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ। ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.693 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ K, that is 0.693 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ठीक है भी, इतों असीं K की वैल्यू पुट करांगे, जो भी K की वैल्यू इत्थे आ रही है उस K की वैल्यू नूं इस एक्सप्रैशन दे विच पुट कर देंगे, उस K की वैल्यू नूं पुट कर देंगे, मोबाइल लेकर उस K की वैल्यू नूं इत्थे पुट करके साडे कोल की आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी, यू आर गिवन दी हाफ लाइफ पीरियड और तुसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करनी। हाफ लाइफ पीरियड तो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन गिवन हैगी है तुहानूं, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन गिवन है भी 70% 20 मिनट्स दे विच कंप्लीट हो रही सी, तां तुसीं हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना सी। तो उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन तो असीं K की वैल्यू कैलकुलेट की और ये K की वैल्यू जिहड़ी है इत्थे पुट करके असीं अपना आंसर हाफ लाइफ